हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज ये फिजिक्स का पहला क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब आएगा क्लास, कब आएगा क्लास, कब आएगा क्लास। और बहुत सारे लोग अभी ये क्लास हम रात में लगभग रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 बजे। ठीक है सर, लेकिन प्रॉपर कोशिश है ठीक है क्लासेस आप तक पहुंचाने की। और अब डेली क्लास आपको फिजिक्स का भी मिलेगा इसी चैनल पर। हमने आपको पहले भी सिलेबस बताया था। फर्स्ट सेमेस्टर में भैया जो फिजिक्स है उसमें दो पार्ट है। एक है मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है सर, और एक है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स वाला अगर हमने स्टार्टिंग शुरू कर दिया तो बच्चे थोड़ा सा डर जाएंगे कि सर जी बड़ा कठिन लग रहा है। तो हम दूसरा वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिक्स वाला। ठीक है सर, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे भी चलिए शुरू करते हैं। और सारी की सारी पीडीएफ बढ़ा दी जाएंगी बाद में टेलीग्राम पे, तो वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिलहाल मिक्स में ही लिख रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस भी इसी पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो टोटल इंग्लिश में है। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आदमी थोड़ा सा सीख लेगा और उसके बाद सेकंड में वो टोटल में लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से मिक्स में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो है वो मिक्स वाली मिक्स मतलब 12th में यूपी बोर्ड वाली है। ठीक भैया, फिर भी लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम अलग से और वीडियोज बना देंगे टोटल इंग्लिश में भी। ठीक है सर, फिलहाल ज्यादा कॉमेंट्स हिंदी वाले थे इसलिए मिक्स में लेके आ गए। चलिए सर, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ मास आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आसान है, सरल है और सुरक्षित भी है। देखिए भैया, कोई भी जो चीज है, ठीक, मान लिया ये अपने पास, हम तो भैया गाँव आदमी से पेन ही बोलेंगे। ठीक, जब पेन है, मार्कर है, या जो भी कुछ है, ठीक, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं बहुत सारी, जितनी भी चीज है, अगर हम कहें कि आप इन्हें एक पॉइंट से बैलेंस करके दिखाइए, तो क्या करेंगे? ऐसा कोई पॉइंट होगा इसमें जहां से ये आसानी से बैलेंस हो जाएगी, उसे कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास, जिसे आप हिंदी में कहा करते थे द्रव्यमान केंद्र। क्या कहा करते थे? द्रव्यमान केंद्र। तो हमने लिख दिया है किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट, किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है। टोटल मास इसका जितना है, मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान सर। ठीक है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जो भी कुछ है, जिस पॉइंट पे फोकस्ड है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। यानी किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब हमने क्या लिखा? मान लेना इस तरीके का कोई भैया बॉडी है और इस बॉडी में कई पार्ट होंगे। मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ठीक है, फिर बाकी M1, M2, M3 बहुत सारे पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है। तो हमने लिखा, माना कोई सिस्टम जिसके कई पार्टिकल्स जिनके मासेस M1, M2, M3 डैश 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 है। यानी एक कोई सिस्टम है, चलिए मान लिया यही है। ठीक है, अब इसके कई पार्टिकल से, ऐसा तो है नहीं एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल से मिलकर एक किताब बनी हुई है सर। ठीक है, तो माना कोई सिस्टम जिसके कई पार्टिकल जिनके मासेस M1, M2, M3 हैं तथा जिनकी पोजीशंस R1, R2, R3 है, तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निम्न होगा। मान लिया M1 है, इसकी पोजीशन क्या है? R1 है, इसकी क्या है? R2 है, इसकी क्या है? R3 है। इसे सेंटर ऑफ मास। तो जरा ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं फार्मूला। ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, RCM बराबर, R का मतलब पोजीशन वेक्टर, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास। सर जी सेंटर ऑफ का O क्यों नहीं लिखा? भैया प्रोपोजिशन की शॉर्टकट नहीं लिखते हैं। ठीक है सर, तो RCM बराबर फार्मूला क्या होगा? देखिए, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो M1 यानी पहला पार्टिकल का द्रव्यमान यानी मास, और इनटू में क्या? उसकी डिस्टेंस। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डैश डैश डैश, और सबका मास जोड़ के बटे में लिख दिया M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश डैश, और इसे बना लिया इक्वेशन नंबर 1। यानी कुल मिला के हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी बॉडी है उसका जो मास है किसी एक सर्टेन पॉइंट पर फोकस्ड होगा, उस पॉइंट को ही हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर ये कई पार्टिकल से मिलकर बना जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, R2, R3 इस तरीके से है सर, तो क्या करेंगे? जो भी डिस्टेंस, तो उन सबको क्या? M1 R1, M2 R2, M3 R3 प्लस डैश 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 अपॉन में सबको जोड़ के लिख दिया। ठीक, अब हमने आपको बताया जब भी कभी मान लिया ऐसे लिखा M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी जुड़ रहा है, इसे कहते हैं एडिशन। जुड़ने को क्या कहेंगे? एडिशन। तो एडिशन सिंबल होता है सिग्मा। आज से देख लो भैया, ये जो चील बिलौआ हम बना रहे हैं, जैसे चिंगटिया बना रहे हैं, इसे कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा माने जोड़। तो जब बहुत सारे लिखे हों 1 2 3 4 सबको हटा देते हैं और उसकी जगह पे लगा देते हैं सिग्मा। क्या लगा देते हैं? सिग्मा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा इसे हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा
अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लिख दिया क्या भैया, सिग्मा, ये देखिए थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं आराम से ताकि आपको दिख जाए सर, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया सिग्मा, ठीक। ये लिखा m, सारे m1 m2 m3 बहुत सारे 1 2 3 सब हटा दिए, उसकी क्या लिख दिया सिग्मा m, और r1 r2 r3 उन सब की जगह पे क्या लिख दिया r, ठीक। यहाँ पे लगा दिया i, क्यों लगा दिया, क्योंकि i का मान भैया 1 से लेके n तक है। क्या मतलब, i का मान आप यहाँ 1 रखोगे, m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 इस तरीके से। बट्टे में क्या लिखा, m1 m2 m3 सबको जोड़ के क्या लिख दिया m, और यहाँ भी क्या लिख दिया सिग्मा, i का मान है 1 mi और i का मान है 1 to n। इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब जोड़ है और 1 से लेके n तक रखते जाओ। लो 1 रख दो m1, 2 रख दो m2, 3 रख दो m3, यानी इस तरीके से लिखता चला जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ गया होगा। लिख दिया यदि सिस्टम का टोटल मास कैपिटल m है तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कैपिटल m और ये सिग्मा वगैरह हमने हटा दिया, ठीक सर। इस तरीके से निकल आया RCM। RCM क्या है, पोजीशन वेक्टर है। सरल भाषा में कहें, पोजीशन का मतलब स्थिति है, स्थिति का मतलब दूरी है सर, ठीक है। और चाल बराबर आपने पढ़ा है दूरी बटा समय, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया ये अपने पास क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है ना, एक तरीके से देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस ही तो है। तो अगर इसके बटे में टाइम आ जाए, कौन आ जाए, टाइम, तो दूरी बटा समय क्या बन जाती, चाल यानी वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखिए लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ज्यादातर सब मैथ वाले, अब तो सब मैथ वाले ही हैं, 12th वाला सिस्टम खत्म है। तो लिख दिया डी अपॉन डी टी, इसका मतलब होता है RCM का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। m को बाहर लिख लिया, या लिख दिया m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस m3 dr3 अपॉन dt। इस तरीके से हमने लिख दिया सर, ठीक है। अब बस क्या करना है, बस एक आखिरी स्टेप फॉलो करना है। लीजिए सर क्या किया, BCM ऐसे रहा, बताओ भैया क्या लिखा था हमने, dr और बटे में क्या लिखा था dt। ये देखिए सर, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए हमने क्या लिखा था, यहां पे पहुंच गए कहां, ये रहा देखिए DRCM अपॉन dt, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसे क्या बना देंगे, BCM। जे लो क्या बन गया जे BCM। 1 अपॉन m बाहर लिखा था, लिखा रहने दिया, क्या लिख दिया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। m1 m2 ऐसे चलते रहे और सारी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या बन गई, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। BCM ऐसे लिख दिया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग यानी मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या लिख दिया, मोमेंटम। P1 P2 P3 सबको मिला के लिख दिया। अभी बताया जब 1 2 लगा होएगा तो आप 1 2 हटाओगे, उसकी जगह क्या लगाओगे, सिग्मा। तो 1 2 3 सबको हटा दिया, क्या लिख दिया, सिग्मा। I का मान क्या हो गया, I का मान 1 to n हो जाएगा, यानी यहां रख दोगे 1 2 3, सिग्मा का मतलब जोड़, ठीक, यानी एडिशन। तो BCM बराबर हो गया, नीचे क्या चल रहा है m, और सिग्मा का मतलब टोटल, तो इस पूरे को लिख दिया हमने P टोटल अपॉन m। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। अब बिल्कुल सरल भाषा में देखिए लिख दिया, अतः हर आदमी ध्यान से सुने, यदि P टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है तब यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट होगा, ठीक। कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं। मान लिया P टोटल है, ठीक भाई। अब मान लिया m का मान, सब लोग यहां देखिए, फार्मूला होता है F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T होता है। अगर कोई बल नहीं लग रहा, मतलब F का मान 0, फोर्स 0 है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम है, ये पढ़ाएंगे अभी आगे आपको। अब यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ तो है ही नहीं सर, ठीक है बहुत कम लेवल पे है, ठीक भाई। इसके बाद अगला प्रोसेस वही है, ठीक, यही पढ़ाया जाएगा। तो F का मान अगर 0 है तो इधर ले आएंगे तो dP का मान क्या हो जाएगा 0, dP 0 तो P का मान क्या हो जाएगा कांस्टेंट। 12th में आप इतनी मैथ तो पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो अगर हमने लिख दिया अगर F की वैल्यू 0 है तो P का मान क्या होगा कांस्टेंट, और अगर P कांस्टेंट तो M तो पहले ही कांस्टेंट है, 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी है, M पहले कांस्टेंट है, तो BCM का मान भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यदि P टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर यानी F 0 है तो ये कांस्टेंट होगा, तब BCM की वैल्यू भी हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है सर। तो ये है आपका पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास, जिसकी हमने वेलोसिटी निकाल के दिखाई। वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी को हमने मोमेंटम के टर्म में निकाला, और साथ ही साथ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी अगर P की वैल्यू कांस्टेंट हो, क्योंकि M ऑटोमेटिक कांस्टेंट है, ठीक है सर। तो प्रॉपर आज का ये पहला क्लास था। कल से कोशिश रहेगी डेली इसी चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगे। बाकी कल जब लड़का आ जाएगा तब इसकी PDF वगैरह शेयर कर दी जाएंगी। टेलीग्राम पे चैनल है BDKTN और BDKTN BSc, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहां पे बढ़ा देंगे कल। फिलहाल आनंद लीजिए इन सारे क्लासेस का। ये देखिए पीछे क्या लिखा हुआ, पूरे भारत में शिक्षा को चमकाना है,
चमका देंगे दोस्तों। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तो क्या हुआ सर। फिलहाल मिलते हैं आज से कल एक नए क्लास में, और बहुत ज़्यादा लोग अगर कमेंट कर देंगे इंग्लिश वाला तो सर फिर इंग्लिश वाला भी बना ही देंगे। चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।